प्रिय विद्यार्थियों, इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर वेलकम। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन, इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमको जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, अगर उनका हमको कुछ मान भी दिया गया है तो वो उसको कैसे संतुष्ट करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यंजक होते हैं वो उनमें कुछ न कुछ मान रख सकते हैं हम और उनको संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हमको, अगर हम भुजा को x माने तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x की जगह अगर 6 दिया गया है तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो इस तरह से हमको व्यंजक में उपस्थित चर राशि का मान दिया गया होने पर हम उस पूरे व्यंजक का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। अब देखिए, हम कुछ उदाहरण करेंगे जिसमें हमको व्यंजकों का मान में x बराबर 2 रखना है और उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हमको इसमें दिया गया है x प्लस 4, अर्थात इसमें हम x की जगह रख देंगे यहाँ पर 2। तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा, x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर हमने रख दिया 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर 6। ये पहला प्रश्न है इसलिए बहुत सरल है, केवल मान रखना है और आपको अगर जोड़ का निशान है तो जोड़ करना है, बाकी का निशान है तो बाकी करना है। दूसरा देखिए 4x माइनस 3, इन सब में हमको x की जगह रखना है 2। तो देखिए x यहाँ पर 4 से गुणा है, ध्यान से देखिए 4x का मतलब होता है 4 गुणा x, अर्थात 4 को हम गुणा करेंगे 2 से, फिर घटाएंगे उसमें से 3। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 जाएंगे बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो इस तरह से यहाँ पर प्राप्त हुआ, पहले में 6, दूसरे में प्राप्त हुआ 5। तीसरा व्यंजक हमको दिया गया है 19 माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 19 माइनस 5x स्क्वायर, अर्थात 19 माइनस x की जगह रख देंगे हम वापस वही 2, क्योंकि सबकी जगह हमको x में यहाँ पे 2 रखना है। इस सवाल में दिया गया है, ये अपनी इच्छा से नहीं रख सकते हैं मान, जो हमको दिया गया है वही मान रखना है। अब 5x स्क्वायर का मतलब भी क्या होगा, 5 गुणा x स्क्वायर, x का मान रख दिया 2। तो यहाँ पे रख दिया हमने 19 माइनस 5 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 19 माइनस 5 चौके रख देंगे 20, अर्थात 19 में से घटाना है हमको 20। तो आपने कहा बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा और वो भी आएगा माइनस का 1, क्योंकि 19 माइनस 20 अर्थात 20 में से 19 गए, बच गया 1, और बड़ी संख्या का जो निशान है उसके अनुसार निशान आ गया माइनस का 1। अगला देखिए 100 माइनस 10x की घात 3। तो इसमें भी जो पहली संख्या है 100, वो तो ऐसे कैसे रहेगी, माइनस 10 गुणा x की जगह आ जाएगा 2 और उसकी घात हो जाएगा 3। अब 100 माइनस 10, 2 की घात 3, जैसे 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, ऐसे 2 की घात 3 का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 3 बार 2 को गुणा करना है। ऐसे नहीं कि 2 3 आप 6 लिख दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस तरह से 2 की घात 3 का मान हो जाएगा यहाँ पर 8। 100 माइनस 10 को 8 से गुणा करेंगे प्राप्त होगा 80, तो 100 में से 80 घटा देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 20। तो इस तरह से 100 माइनस 10x की घात 3 में हमको प्राप्त हुआ 20 उत्तर। तो बस आपको मान सही रखना है, फिर गुणा करते हुए अगर जोड़ है तो जोड़ करना है या बाकी करना है। एक और देखिए इसका उदाहरण, तो देखिए अब
एक्स क्यूब माइनस 2x की घात 2 प्लस 2, x बराबर रखेंगे हम 2, तो 2 की घात 3 माइनस 2 गुणा 2 की घात 2 प्लस 2, 2 की घात 3 हमने अभी देखा था कितना होता है यहाँ पर 8, माइनस 2 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा 4 प्लस 2, 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2, तो देखिए ये दोनों प्लस का 8 ये माइनस का 8 दोनों हो जाएंगे कैंसिल और बच जाएगा प्लस का 2। तो इस तरह से इन पांचों उदाहरणों में हमने देखा कि हमको जो x का मान दिया हुआ है, यहाँ पर ये सारे उदाहरण एक चर वाले हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें केवल एक ही है चर राशि सब में x। इसी तरह सब में एक चर राशि y भी हो सकती है या कहीं पर चर राशि हमारे 2 भी आ सकती है। तो इस प्रकार से हम सब में हमने मान रखा और मान रखने पर जो निशान है उसके अनुसार अगर प्लस है तो प्लस किया, माइनस है तो माइनस किया, और अगर प्लस माइनस दोनों हैं तो उसके अनुसार हल करना है हमको। तो इस प्रकार इस पूरे आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम इस तरह से मान हमको दिए गए होंगे और मान रख के हम उनका हल ज्ञात करेंगे। अब अगला जो उदाहरण है उसमें हमको मान ज्ञात करना है। उसमें हमको जो व्यंजक दिया गया है वो दिया गया है n के रूप में। तो n का मान हम -2 रखेंगे और सारे व्यंजकों के मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमको पहला व्यंजक दिया गया है 5n -2। तो देखिए हम रख देंगे यहाँ पर n बराबर -2। तो n बराबर -2 रखने पर तो 5 गुणा, अब n का मान -2 है, माइनस में आ गया इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, कोष्टक लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात। फिर -2, अब 5 को गुणा करेंगे 2 से तो 5 दूनी प्राप्त हो जाएगा 10 और पहले लगा देंगे माइनस, तो -10, -2 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो -10 और -2 हो जाएंगे -12। तो इस प्रकार हमने देखा कि n बराबर -2 रखने पर 5n -2 को हल किया हमने तो प्राप्त हो गया हमें -12। अब इसी में दूसरा है 5n² प्लस 5n -2। अब ये देखिए हमको, ये तो दो पदी था, ये है त्रिपदी है, तीनों पद इसमें अलग अलग है। तो इस तरह से आप अपना पुराना दौरान भी कर सकते हैं मन के अंदर कि हाँ ये दो पदीय व्यंजक है, ये त्रिपदीय है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो उसमें नया जुड़ता जा रहा है मान रख के हल करना, ये और हम देखेंगे। तो मान रख देंगे हम n की जगह -2, तो 5 गुणा n² अर्थात -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 और अंत में आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर एक नई बात क्या आई कि -2 का वर्ग। देखिए यहाँ पर -2 का जब हम वर्ग करते हैं अर्थात -2 को -2 से गुणा करना पड़ेगा, ये है -2 के वर्ग का मतलब। तो पहले होगा चिन्हों का गुणा, माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से -2 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा +4। तो 5 गुणा 4, यहाँ पर देखिए प्लस गुणा माइनस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह गुणा हमेशा होता है माइनस। तो यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10, -2 ऐसे के ऐसे। फिर देखिए 5 चौके 20, -10 -2। अब ये दोनों संख्याएं देखिए किसमें है, माइनस में, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और माइनस में ही आएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, वो भी माइनस का। तो 20 -12, 20 में से 12 घटाइए, हाँ बताइए आप, 20 में से 12, शाबाश 8। तो इस तरह से
घटाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको नई बात क्या सीखनी है कि मान हम किस तरह रखें और फिर उसको किस तरह से हल करें। जब हमारे माइनस का होता है आधार और ये जो घात होती है ये सम संख्या में, ध्यान दीजिए, तो हमारे उत्तर आएगा प्लस में। अब यहाँ पर घात कुछ नहीं है, मतलब एक ही है, इसलिए प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस। यहाँ पर फिर दोनों माइनस के, इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया और फिर 20 में से घटा दिया। अब देखिए अगला एक और उदाहरण इसका अपना, n की घात 3 प्लस 5n वर्ग प्लस 5n माइनस 2। अब देखिए ये बहुपद है यहाँ पर, क्योंकि 3 से अधिक पद आ गए, 1 से अधिक पद वाले को हम क्या बोल देते हैं, बहुपद बोल देते हैं। तो ये घात 3 है, ये घात 2 है और ये घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये है अचर पद। समान पद कोई नहीं है, देख लिए तीनों चारों पद अलग अलग हैं। तो n बराबर कितना रख रहे हैं, -2। तो यहाँ हो जाएगा -2 की घात 3 प्लस 5 गुणा -2 की घात 2 प्लस 5 गुणा -2 और -2 ऐसे के ऐसे। अब -2 की घात 3 आ गया। आपको बताया था कि जब घात हमारे यहाँ पर विषम संख्या आ गई और ये संख्या है माइनस की, तो गुणनफल माइनस में प्राप्त होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम देखा था 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बस यहाँ पर क्या आपकी बार माइनस है तो गुणनफल आएगा माइनस का 8 प्लस 5 गुणा -2 की घात 2। तो -2 गुणा -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की घात 2 होता है 4 प्लस माइनस का गुणा, ये हो जाएगा माइनस 5 दूनी, हाँ आप बताओ 5 दूनी 10। तो ध्यान रखो इधर -2 -8 प्लस 5 चौके 20 -10 -2, दोनों माइनस के हैं। ध्यान से देखिए, अब हम हल करने वाले हैं इसको। जो प्लस वाली संख्या है वो देखिए क्या है, प्लस का 20। इसको सबसे पहले लिख लेते हैं प्लस वाली संख्या को। माइनस वाली देखिए अब 8 और 10 और 2, तो 10 और 2 12, 12 और 8 हो गए 20। ये तीनों क्यों जुड़े हैं, क्योंकि तीनों के आगे कौन सा निशान है, ऋणात्मक अर्थात माइनस का, इसलिए तीनों जुड़ जाएंगे और प्राप्त हो गया 20। माइनस लगा दिया, 20 माइनस 20 0। तो इस तरह से हमने देखा कि ये था 2 पदीय, ये 3 पदीय और ये उससे भी अधिक अर्थात बहुपदीय। तो हमने देखा मान रखना है और मान रखने में गलती नहीं होनी चाहिए, और रख के फिर उसको हल करना है तो भी हमको घात पर ध्यान देते हुए हल करना है। अगर घात में हल करने पर माइनस आता है तो माइनस लगाना है। अब एक और देखिए इसका उदाहरण, 7n की घात 2 माइनस 5n की घात 2 माइनस 5n प्लस 3। तो देखिए अब n का मान वही कितना रखना है हमको यहाँ पर, -2। 7 n की जगह आ गया -2 की घात 2 माइनस 5 गुणा -2 प्लस 3। 7 गुणा -2 की घात 2, देखो अभी हमने यहाँ हल किया, यहाँ पर हल किया, तो अब सबको दिमाग में बैठ गया होगा, देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए। -2 की घात 2 का मान कितना आएगा, 4। शाबाश, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। माइनस गुणा माइनस, तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10 प्लस 3। 7 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 7 चौके, बताइए आप बताइए, हाँ 7 चौके 28। 28 प्लस 10 प्लस 3, तो तीनों समान चिन्ह है
और धनात्मक हैं तो तीनों को जोड़ देंगे। 28 और 10 38, 38 और 3 41। तो इस तरह से प्राप्त हो गया तीनों का जोड़ 41। तो इस प्रकार इसमें भी हमने देखा कि हमको एक चर राशि में है ये सारे बहुपद और उसका मान हमको ऋणात्मक दिया हुआ है, तो किस तरह से उसको पूरे को हल करना है। अब देखिए हमको जो अगले व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं उसमें हमको दो चर राशियां दी गई है a और b, और a की जगह हमको रखना है 3 और b की जगह रखना है हमको 2। तो देखिए पहला इसका उदाहरण दिया गया है a प्लस b। तो जो भी हमको व्यंजक दिया गया हो पहले हम उसमें पहली लाइन यही आती है कि जो भी हमको चर राशि दी गई है उसका मान रखने पर, तो लिख देंगे a व b का मान रखने पर। तो a की जगह रख देंगे 3 और b की जगह रख देंगे 2। तो 3 प्लस 2 बराबर 5। तो पहला प्रश्न है, देख लो, इसलिए कितना सरल, शुरुआत सरल से होती फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने में बहुत अच्छी बात है किताब में कि पहले सरल प्रश्न दिए गए हैं उसके बाद में धीरे धीरे कठिन की ओर। तो आप सरल प्रश्न कर लेंगे तो कठिन आपको करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। अब दूसरा देखिए, इसी का दूसरा हमको दिया गया है 7a माइनस 4b। तो इसमें भी देखिए a और b का मान वही रखना है। 7a मतलब गुणा में आ जाएगा 3 माइनस 4 गुणा में आ जाएगा 2। तो 7 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 2, तो हो जाएगा 7 या 21 माइनस 4 दूनी 8। तो 21 माइनस 8 अर्थात 21 में से कितना घटा देंगे हम 8। तो कितना प्राप्त हो जाएगा देखिए 13। अब घटाने में गलती नहीं करनी है आपको, ये आप जल्दबाजी में से नहीं पूरा सही कर आए, घटाने में गलती करके कहीं यहाँ माइनस का 13 लिखे आए। 13 प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है। तीसरा देखिए अब इसका अपना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, त्रिपदीय है। a का मान 3 तो रख देंगे 3 की घात 2 प्लस पुनः a का मान 3, b का मान देखिए कितना है 2 और b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो अब ध्यान दीजिए वापस 3 का स्क्वायर मतलब 3 दूनी नहीं करना है, 3 गुणा करना है 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 की घात 2 4। तीनों के बीच में निशान है प्लस का तो तीनों जुड़ जाएंगे। 12 और 9 21, 21 और 4, हाँ बताओ, शाबाश। तो इस तरह से केवल देखिए मान रखने के बाद में ये सारे प्रश्न अपने जोड़ बाकी के प्रश्न बन रहे हैं, और जोड़ बाकी तो आप सब पहली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब हम मान रखने वाले प्रश्न करें तो। अब चौथा देखिए इसका प्रश्न, a की घात 2 माइनस b की घात 2, दोनों पे घात दी हुई है हमको 2। तो देखिए अब कैसे हल करेंगे इसको। 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 2, तो 3 की घात 2 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए 9, और 2 की घात 2 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5। अगला देखिए अब इसमें हमको दे रखा है
अपनी इच्छा से भी आप प्रश्न बना सकते हैं। ये प्रश्न तो किताब में दिए गए हैं, ये प्रश्न हमने अपनी इच्छा से बनाया। अब एक उदाहरण कर रहे हैं जो वापस किताब में दिया गया है, a की घात 3 माइनस b की घात 3। तो घात 3 आए, उसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर आप जल्दबाजी कर दोगे 2 दूनी 4 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 दूनी भी 4 होता है, 2 की घात 2 भी कितना होता है 4। लेकिन यहाँ पर आपने 3 दूनी 6 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 की घात 2 कितना होता है 9। अब हमको दिया गया है a की घात 3 अर्थात 3 की घात 3 और b की घात भी 3 अर्थात 2 की घात भी हो जाएगा 3। तो 3 की घात 3 देखिए आप, 3 की घात 3 को जब हम हल करते हैं तो क्या लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 की घात 3 को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में लिख लो 3 तिया 9 और सतम। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये होता है 3 की घात 3 का मान। तो यहाँ लिख देंगे 27 माइनस 2 की घात 3 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 27 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे? हाँ बताइए, 27 में से 8 गए कितने बच जाएंगे? गलत, सही, दोबारा करो वापस। हाँ अब बिल्कुल ठीक बताया, जल्दबाजी नहीं करनी है। 27 में से 8 गए तो बच जाएंगे 19। अब देखिए एक और प्रश्न, पांच ए की घात 2 माइनस 3 बी की घात 2 प्लस 2 ए बी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के मान रख रहे हैं हम। 5 ए की घात 2, ए का मान है 3 अर्थात 3 की घात 2 माइनस 3 बी की घात 2, बी का मान कितना है 2। तो इसको रखेंगे तो फिर आ जाएगा 2 की घात 2 प्लस 2 ए बी, 2 गुणा 3 गुणा 2। तो ये भी आपके बात दिमाग में रहनी चाहिए कि जो हम लिखते हैं ये इन सबके बीच में कौन सा निशान है, गुणा का। प्लस का मत लगा देना जल्दबाजी में कहीं, जब कोई निशान नहीं दिया गया हो दो चरों के बीच में या चर व अचर के बीच में, तो क्या मानना है, गुणा मानना है। अब 3 की घात 2, तो 3 तिया 9 माइनस 3 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा 4। और ये तो गुणा है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो इस तरह से हो गया ये 12। अब देखिए 9 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आ जाएगा 45, 3 चौके 12 प्लस 12। अब देखिए 12 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे, ये कट जाएंगे। प्लस के 12 से माइनस का 12 हट गया, केवल क्या बच गया 45। तो इस तरह से हमने जो ये हमारा उदाहरण था, इसमें हमको 2 चर राशियां दी गई थी। जो इससे पहले उदाहरण थे उसमें केवल एक ही चर राशि थी, इन सब में हमको 2 चर राशियां दी गई है। हो सकता है आगे आपके कोई ऐसे सवाल हो जिसमें आपको 3 चर राशियां भी दे दे, लेकिन उन सब में एक ही तरीका आपको ध्यान रखना है कि जो भी मान दिया गया है उस मान को रखो, और अगर आपको मान ऋणात्मक दिया गया है तो आप उस मान को कोष्टक में लिखो, क्योंकि ऋणात्मक मान को जब हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या करता है, चिन्हों का परिवर्तन कर देता है। लेकिन अगर मान धनात्मक हो तो हम मान डायरेक्ट रख सकते हैं और फिर गुणा कर सकते हैं, और फिर जो निशान है उसके अनुसार हल कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस किया, यहाँ पर देखिए वर्ग करने के बाद में माइनस था तो पहले हमने वर्ग किया। ऐसे नहीं कि पहले आप घटा दें, पहले नहीं घटाना है, पहले आपको वर्ग करना है उसके बाद में आपको घटाना है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्ग दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग घन दिया गया है, तो पहले हम घन करेंगे
और उसके बाद घटाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने इन पूरे उदाहरणों में देखा कि एक चर राशि हो या दो चर राशि हो, अगर उनके मान दिए जाएं तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक उनको हल करना है। उनमें हमारे से गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गुणा करने में सीधे समस्या आती है तो आप रफ में ऐसे करके देख लीजिए, 3 की घात 3 है, जैसे ये तो मान बहुत छोटे थे, अब मान लो किसी में a का मान आ गया 7, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लीजिए, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस कम है। जिन भैयाओं की या जिन बहनों की वो प्रैक्टिस करें तो 7 आ जाएगा, तो 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 का क्यूब कितना होगा, ध्यान है किसी को? 7 का क्यूब घन, तो क्यूब मतलब क्या होता है घन, और स्क्वायर मतलब क्या होता है वर्ग। वर्ग तो हम सबने किए थे एक प्रश्नावली में, ध्यान है आप सबको, 30 तक के वर्ग आपको लिखवाए थे। घन अभी हमारे इतने काम नहीं आए, तो इसलिए हमने घन तो हम जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। तो घन में आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिख के आप करिए, लेकिन गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने जो आज के सेशन में पढ़ा है उन्हीं उदाहरणों पर आधारित सवाल दिए गए हैं, अर्थात चर राशि का मान रखेंगे और हमको उस पूरे व्यंजक का मान ज्ञात हो जाएगा।